तो पाइथन का एक सबसे जो मेजर एडवांटेज है, ठीक है, जो हम लोग ने लास्ट सबसे पहले ही बात किया था कि अगर आपका कोई टीचर है, इंटरप्रेटर कंपाइलर, कुछ याद है उसके बारे में? नहीं सर। अब मनोज तो नहीं थे। इंटरप्रेटर, कंपाइल, मैथ टीचर, कॉपी पूरा करेक्ट करे हाँ सर, लाइन में। हाँ सर, हाँ सर, मुझे याद आ गया अभी। ठीक है, तो वो क्या था, थोड़ा सा याद है? हाँ सर, वो मैथ्स टीचर, कोई मैथ्स टीचर डायरेक्टली आंसर देखते और कोई मैथ टीचर स्टेप बाय स्टेप देखते। स्टेप बाय स्टेप देखे तो हमारी कहाँ गलती हो गई वो हमें समझ में आ जाती है। मतलब मतलब कंपाइल्ड में भी आ जाती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप से ज्यादा अच्छा करेक्शन होता है, ज्यादा जल्दी हम लोग को अपनी गलती का पता चलता है। ठीक हाँ है। सर। एंड हमारे मतलब लास्ट आंसर से हमारी कहाँ गलती हुई हमें वहाँ पता ही नहीं चलता है। तो बेसिकली अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं, इसके लिए एक टर्म मैंने बताया था, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। याद होगा शायद ऋतुजा आपको। आप हाँ नहीं सर। थे मनोज, आप देख लो इस बार, ठीक है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, तो इसमें लाइन बाय लाइन करेक्शन होता रहता है, तो जिससे एरर ट्रैकिंग थोड़ा सा इजी हो जाता है कि किस लाइन में मेरा एरर आया वो एग्जैक्टली बता देगा, और वो उस लाइन के बाद दूसरे लाइन पे नहीं जाने वाला। ठीक है, तो अगर वो ऐसा मैथ टीचर है कि उसने देखा कि आपने थर्ड लाइन पे कोई गलती की है, तो वो आपको थर्ड लाइन से ही काट के देगा, वो फोर्थ लाइन पे चेक करने ही नहीं जाएगा। वो सीधा आपको बताएगा कि आ जाओ, आपके थर्ड लाइन पे गलती है, पहले वो आप ठीक करो। ठीक है। और हाँ सर। दूसरी मैंने एक बताई थी इजी वाली, जो अगर याद होगा, कि वो फ्री है और ओपन सोर्स्ड है। याद है तो तुझे? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब याद है? ओपन सोर्स नहीं सर। ओपन सोर्स का मतलब इसका कोड कोई भी ले सकता है, और कोई भी इसमें अपने चेंजेस कर सकता है। ठीक है, चेंजेस कर सकता है, लेकिन वो वेरीफाई होने चाहिए, ये नहीं कि आपने खराब कर दिया उनका। ठीक है, तो बेसिकली ओपन सोर्स मतलब कोई भी पाइथन के जो लाइब्रेरीज हैं, नहीं तो उसके फ्रेमवर्क है, जो पाइथन का कोर कोड्स है, कर्नल कोड्स है, उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है, और उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन, या तो कुछ अच्छी फीचर्स, या तो कुछ नीडेड फीचर्स अपने हिसाब से लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो जावा नहीं तो सी में ऐड नहीं कर सकते। वो सिर्फ जिन्होंने बनाया है, मतलब ओरेकल ने जावा बनाया, तो वही वो चीज कर सकते हैं। राइट? याद आया ऋतुजा? हाँ सर। मनोज, आपको पता चला ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब और फ्री एंड ओपन सोर्स क्या होता है? अगर नहीं यस। आया तो पता चल गया, राइट? इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन चेक हो रहा है। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी यूज कर सकता है, और कोई भी इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकता है। ठीक है, हाँ सर। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। और थर्ड एक चीज है, ठीक है, बहुत सारी चीज है, थर्ड चीज क्या मैं कहूंगा कि इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज है, इसका मतलब हम लोग, जैसे कि हम लोग ने ये टर्टल देखा, टर्टल हम लोग क्यों यूज करेंगे मनोज, मैंने कहा था अभी। टोटल हमें डिजाइन बनानी है तो यूज करेंगे हमें, तो मतलब कौन सी डिजाइन, या हमें कौन सा ग्राफिक मतलब कार्टून वगैरह। तो बेसिकली टर्टल यूज करके हम लोग सारे ग्राफिक्स वाले काम कर सकते हैं, बिना कोड किए। मतलब यहाँ पे देख रहे हो, इसने बोला बस कलर रेड और येलो, तो उसने रेड और येलो कलर लगा दिए। इसने तो कहीं पे बोला भी नहीं कहाँ कहाँ लगाना है। तो सारा काम ये टर्टल फ्रेम, क्या कहते हैं, टर्टल का पैकेज इंटरनली कर दे रहा है। हम लोग बस ये पैकेज यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली पैकेज हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं पता है? जैसे हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास ये किया था ना, हम लोग ने लास्ट क्लास क्या किया था, पहले पैटर्न लिख दिया था, पैटर्न का फंक्शन डिफाइन किया था, फिर हम हाँ लोग ने सर। फंक्शन कॉल किया था। जब हम लोग ने फंक्शन कॉल कर दिया, तो ये पैटर्न प्रिंट हो गया। तो बेसिकली पाइथन ने क्या किया है, एक पैकेज बना के उसमें उसमें इसने ये पैटर्न को लिख दिया है। हम लोग बस ये पैटर्न का पैकेज लेते हैं और ये फंक्शन कॉल कर देते हैं, जिससे हम लोग को ये चीज लिखनी ही नहीं पड़ती एक पैटर्न ड्रॉ करने के लिए। ये हाँ समझ सर। में आया, राइट? तो हाँ ये सर। थर्ड पॉइंट होगा कि वास्ट लाइब्रेरी, देयर आर वास्ट लाइब्रेरीज इन पाइथन। समझ में आ रहा है मनोज? हाँ सर। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट तुम यही ले सकते हो कि ये सिंपल होता है,
ठीक है? ये हाई लेवल जिसे हम लोग कहते हैं, इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको ये बहुत आपने कभी जावा नहीं तो सी का सिंटैक्स देखा है क्या? नहीं सर। ऐसे मतलब कोड देखा है मनोज आपने? क्या सर? जावा नहीं तो सी का कभी कोड देखा है? किसी ने कोड किया होगा जावा सी, नहीं तो जावा स्क्रिप्ट में कोई अलग कोई भी लैंग्वेज की पाइथन के अलावा आपने कभी कोड देखा है? नो सर। तो अगर मैं आपको जस्ट सैंपल दिखा दूं, जस्ट सैंपल, ये इसका कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक है? आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बस यही देख लो, ये देख लो। तो ये थोड़ा सा मेसी नहीं दिख रहा है मनोज, ऋतुजा? हाँ सर। ये थोड़ा सा भयंकर सा नहीं दिख रहा है समझने के लिए, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट हाँ प्रिंट सर। प्रिंट के जगह पे, लेकिन पाइथन में हमारा क्या है, बस प्रिंट ही है, ठीक है? हाँ सर। इसने इंट लेग के नंबर 1 इक्वल टू 0, नंबर 2 इक्वल टू 0 ऐसे किया हुआ है। हमारे पाइथन में सिर्फ हम लोग n1 इक्वल टू 0 लिख देते हैं। इसने आंसर कुछ ब्रैकेट क्लास, भी उसके। हाँ, ब्रैकेट भी यूज किए, तो ब्रैकेट आप नहीं देंगे तो आपको कंपाइलेशन एरर आएगा, ठीक है? हाँ सर। सेमीकोलन भी अगर आप यूज नहीं करें तो आपको ये क्या कहते हैं, कंपाइलेशन एरर आएगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है? सॉरी, इजी टू लर्न है। तो ये मेरे ख्याल से बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट है जो मुझे याद है। इसके अलावा भी बहुत है पाइथन की, अगर आप सर्च करोगे तो मेरे ख्याल से आपको मिल भी जाएगी, ठीक है? इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, अगर आपको सिंटैक्स समझ में ज्यादा टाइम टाइम नहीं दे रहे तो आप क्या कहते हैं, अपना लॉजिक बिल्ड करने में ज्यादा टाइम दे सकते हैं, तो आपको सिंटैक्स समझने में ज्यादा टाइम यूज करना नहीं पड़ा, ठीक है? इसमें चैट में दिया हुआ है मेरे ख्याल से। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, डायनामिकली टाइप, फ्री एंड ओपन सोर्स, बहुत सारे लाइब्रेरीज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है? मैं बेसिकली कहूंगा यही इमेज देख लेना एक बार, अगर चाहिए तो मैं इसमें भी, ये सही रहेगा, ये इमेज ही अगर आप देख लोगे तो आपको ये दोनों याद रह जाएगा, ठीक है? और कुछ पॉइंट्स रहते हैं लेकिन आपको जो इजी लगे वो आप याद रखो, ठीक है ऋतुजा? समझ में आया? बोलिए ना। अरे बीट बीट एंड बाइट्स, हो सर। हाँ, तो एक बिट क्या कहते हैं, तुम्हारा स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे कि हमारा क्या कहते हैं, ये फिजिक्स में होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, नहीं तो हम लोग जो भी बोलते हैं वो हमारा ये रहता है, क्या कहते हैं, एटम रहता है। सिमिलरली हमारा प्रोग्रामिंग में एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो 1 बाइट का यूज कर सकते हैं, हाँ ठीक सर। है? तो 1 बाइट हमारा 8 सॉरी, हाँ, सर सो ये हमारा मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आपने फर्स्ट डेटा टाइप में लिखा था ना, वहाँ पे एग्जांपल लिखे थे आप, जेपीईजी इमेज फाइल, तो वो मुझे समझ में नहीं ओके आया। ओके 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 ओके, ठीक है, सॉरी सॉरी, मेरा बैड, ठीक है? तो हम लोग जैसे कि नाम लेते हैं, ये लेते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग नाम को स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं, हम लोग नंबर को इंटीजर में नहीं तो फ्लोट में स्टोर करते हैं, ठीक है? और क्या होता है, हम लोग ट्रू फॉल्स को मतलब 0 एंड 1, येस एंड नो, ये सबको बुलियन में स्टोर करते हैं, ठीक है? हम लोग को एक लिस्ट को लिस्ट में स्टोर करते हैं। वैसे हम लोग को कभी कभी तुमने देखा होगा बहुत सारे जगह पे आपको बोला होगा कि पीडीएफ अपलोड करो, इमेज अपलोड करो, बहुत हाँ सारे सर। फॉर्म्स में देखा होगा, ठीक है? तो वो जगह पे अगर आपको पाइथन में इनपुट लेनी है तो आपको बाइट का यूज करना पड़ेगा, हाँ। ठीक है? मतलब सर हमें वो फाइल बनाने के लिए बाइट का यूज होगा, या हमें फाइल में इमेज डालने के लिए? हमें यूजर से मतलब हमें वो फाइल को स्टोर करने के लिए हमारे वेरिएबल में हम लोग यहाँ पे नेम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग ये स्ट्रिंग को स्टोर कर सकें ये वेरिएबल में, राइट? हाँ इसलिए सर। हम लोग ने क्या कहते हैं, ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया। सिंपली हम लोग बाइट टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है? जो कि प्री डिफाइंड रहता है पाइथन में। बाइट का एक तो बहुत अच्छा क्या कहते हैं, हैश फाइल करके एक आता है फंक्शन, अगर टाइम मिला तो हम लोग पढ़ सकते हैं वो। हैश फाइल का फंक्शन क्या करता है कि वो चेक कर लेता है कि ये फाइल किस टाइप की है, ये नंबर की है, ये इमेज की है, या किस टाइप की है। और अगर उसे लगता है कि ये एक फाइल टाइप की है, मतलब पीडीएफ है, इमेज है, तो उसको बाय डिफॉल्ट बाइट में स्टोर कर लेता है।
ओके सर, अभी आ गए। हाँ। ठीक है, सर अगर ऐप्स में अपडेट क्यों आते हैं? सॉरी, सर ऐप्स में अपडेट क्यों आते हैं? ऐप्स में अपडेट क्यों आते हैं? देखो, अगर मैंने समझ लो पहले बार में आपको कुछ गलत पढ़ा दिया फर्स्ट क्लास में, तो मैं सेकंड क्लास में क्या करूं? सेकंड क्लास के स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूंगा, यार ऋतुजा वो चीज जो मैंने आपको बताई थी ना, उसमें थोड़ी करेक्शन है, ठीक है? तो समझ लो हम लोग ने क्लास 2 में कुछ ऐसा करेक्शन किया कि रोहन जॉन, ठीक है? समझ लो हम लोग ने बोलेंगे यार जॉन नाम का कोई बच्चा हमारे क्लास में नहीं है, रौनक लिख दिए। अब जब मैं इसको क्या कहते हैं, हम लोग जब कुछ गलतियों को सुधारते हैं, नहीं तो हम लोग जब कुछ नया फीचर देते हैं, तब हम लोग को एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ता है, ताकि वो फीचर हम लोग अपने फ़ोन में ला सकें, ठीक है? तो ये चीज़ डेवलपर करता है, समझ लो आज के डेट पे ऋतुजा ने एक एप्लीकेशन, ऋतुजा आप कौन-सा एप्लीकेशन कह रहे थे? सर मतलब मेरे यूनिक क्या हम यूनिकली आप इनवाइट कर पाओगे, राइट? हाँ ठीक है? सर। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग में कहा कि ठीक है, मैं एक ऐसा आपने एक एप्लीकेशन बना लिया, जिससे आप यूनिकली इनवाइट कर सकते हो अपने दोस्तों को वगैरह, और वो एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय कर दिया, प्ले स्टोर पे आपने डिप्लॉय कर दिया, ठीक है? हाँ सर। आपने कुछ दिन बाद सोचा यार ये तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज पा रहा है, लेकिन ये बात कैसे करेगा? तो बात करने के लिए आपको चैट का ऑप्शन लगाना पड़ेगा, हाँ सर। ठीक है? आपने चैट का ऑप्शन लगा दिया, लेकिन एप्लीकेशन तो मेरे फ़ोन में है ना, तो मेरे फ़ोन में वो चैट का ऑप्शन कैसे आएगा? मैं एप्लीकेशन को डिलीट करके दोबारा आपसे लूँगा तभी आएगा, हाँ सर। राइट? तो ये चीज़ आप अपडेट्स में देते हैं। तो जब भी कोई नया फीचर कंपनी लॉन्च करती है, नहीं तो जब भी कुछ पुराने फिक्स क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स को कंपनी रिज़ॉल्व करती है, तब वो एप्लीकेशंस में अपडेट्स देती है। तो अगर आप देखोगे हर एप्लीकेशन, मनोज आपने ये नोटिस नहीं किया होगा, बट अगर आप देखोगे कौन से एप्लीकेशन में लास्ट में आपको अपडेट आया रिसेंटली, ये बताओ? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में? प्ले स्टोर। अब क्या किया अपडेट? कल परसों? यार व्हाट्सएप ही नहीं है मेरे में तो। अच्छा ठीक है, हम लोग इंस्टाग्राम देख लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है? अगर इंस्टाग्राम में हम लोग नीचे में जाएंगे, यहाँ पे होगा अपडेट्स 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 अपडेट्स, तो उसने लिखा रहता है कि अपडेटेड इतना है, ठीक है? और अपडेटेड में उसने क्या रिजॉल्व किया, आई गेस ये आपको फ़ोन से दिख जाएगा। अगर आप देखोगे व्हाट्स न्यू करके कहीं पे आता होगा, और उसमें वो ये भी देता है कि उसने क्यों ये अपडेट दिया आपको। वो अगर बोला कि मैंने चैट फीचर ऐड किया इसलिए अपडेट दिया, मैंने कुछ बग फिक्सेस किए, मैंने कुछ एरर रिज़ॉल्व किया इसलिए मैंने ये अपडेट दिया, ठीक है? तो अपडेट में उसमें मेंशन क्या रहता है, मैक्सिमम क्या मेंशन करते हैं डेवलपर्स कि उन्होंने ये अपडेट क्यों दिया है, ठीक है? तो बेसिकली आपके एप्लीकेशन में जो कोई चेंजेस होते हैं और आपको वो चेंजेस डेवलपर से लाना होता है, तो आपको एप्लीकेशन अपडेट करना होता है। अब सो समझ में बट आया? हमें हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में डालना नहीं है, एंड हमें लोगों को बताना है कि ये एप्लीकेशन है। मतलब हम प्ले स्टोर जैसे और कौन कौन से है देखो मतलब एक्चुअली एप्लीकेशन। 2 ही, अगर एंड्रॉइड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एप्पल का फ़ोन भी देखा होगा, आईफ़ोन, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो आईफ़ोन के लिए ऐप स्टोर आता है, एपीपी स्टोर, ठीक है? और हमारे एंड्रॉइड के लिए 2 ही चीज़ आता है, ऐप मार्केट एक आता है और गूगल प्ले स्टोर आता है। सो अगर आपको अपना एप्लीकेशन जनरली डिस्ट्रीब्यूट कराना है लोगों में, तो आपको ये चीज़ तो चाहिए, आपको उसको गूगल प्ले स्टोर पे लाना ही पड़ेगा, ठीक है? उसको आपको गूगल प्ले स्टोर पे रिलीज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि ये एप्लीकेशन मैंने बनाई थी, ठीक है? विशाल राणा, ठीक है? ये एप्लीकेशन मैंने बनाई थी और मेरे दोस्त ये यूज़ कर पाएँ कह के इसको मेरे को प्ले स्टोर में डालना ही पड़ा, ठीक ओके है? सर। ताकि वो लोग भी ये चीज़ यूज़ कर पाएँ, और मैं कुछ अपडेट देता हूँ तो मैं लिख देता हूँ, यार मैंने क्या व्हाट्स न्यू, ये देख, सॉरी ये देखो, सॉरी। तो व्हाट्स न्यू में मैं बोल देता हूँ, ये मेरा पहला रिलीज़ था तो मैंने ऐसे दे दिया, लेकिन अगर मैंने कोई दूसरा रिलीज़ किया होता तो मैं बताता, यार कुछ बग्स थे मैंने वो सॉल्व किए और कुछ नए फीचर्स मैंने डाले ताकि आप लोग और अच्छे से यूज़ कर पाओ, ठीक है? ओके। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट में गए, तो आपको प्ले स्टोर पे तो रिलीज़ करना, या तो आप प्ले स्टोर पे रिलीज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप गिटहब पे डाल के आप अपने दोस्तों को दे सकते हैं कि इसको तुम डाउनलोड करो और तुम अपने सिस्टम पे चलाओ, तो तुम यूज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट यही होता है कि आप प्ले स्टोर में रिलीज़ करें, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है तो, ठीक है? ओके सर।
और कोई डाउट?